पेज अपना है 411। हिंदू धर्म के विधि विधान, आचार अनुष्ठान, पूजा और उपासना की प्रणालियों के पीछे का सत्य और सेमेटिक धार्मिक मानसिकता, इसमें क्या अंतर है? आजकल तो ये नया ट्रेंड ये है कि ये सारे के सारे साइंटिफिक हैं। मतलब हम जो व्रत करते हैं, बड़ा इसके पीछे डीप साइंस है। तो ये कह के आप साइंस के आधार पे इसको प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि साइंस तो बाद की चीज़ है। साइंस इसको क्या प्रमाणित करेगा? तो ये एक नया ट्रेंड और है कि अब हमने कह दिया और अब तो जो डिस्कशन है, उसका अंत आ गया। आपने इसको साइंटिफिक बता दिया। शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हो, इसका ये देखो साइंटिफिक कारण। आप जो ये बड़ की पूजा करते हो, पीपल की पूजा करते हो या आप पर्टिकुलर इस सीज़न में ये वाला व्रत रखते हो, इसका हेल्थ से, इससे, ये से, वो से, तो नज़र तो आपकी वहीं की वहीं है। आप तो उससे छूट नहीं निकले। तो अगर ध्यान से देखें, तो आपकी ऊँची से ऊँची चीज़, वो सारी की सारी सर्व करती है आपकी सत्ता के खाली बाहरी जो तत्व हैं उनको। मतलब कितनी भी ऊँची पोटेंसी ले आओ, सत्ता के डीपर भागों को टारगेट नहीं किया जाता। खाली बाहरी जो जीवन के भाग हैं, मेरी हेल्थ ठीक रहती है इससे। इससे परिवार का सिस्टम ठीक रहता है। इससे पर्यावरण भी ठीक रहता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब आप एक दिन उसमें बड़ में पानी सारे के सारे चढ़ा के आओगे, तो वो साल भर हरा रहेगा। मतलब ऐसी-ऐसी बातें ये कहते हैं। अब ये इजाद भी कहाँ से करके लेके आते हैं, क्योंकि माइंड से आप जिसकी दलील देना चाहो उसको साइंटिफिक बता सकते हो। किसी भी चीज़ को साइंटिफिक बता सकते हो, किसी को भी अनसाइंटिफिक बता सकते हो। और उससे आप निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो? निष्कर्ष कुछ नहीं। अरे भई मेरा इसके अंदर विश्वास है बस, मेरे को जचता है और अल्टीमेटली मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में अगर पूछा जाए हिंदू धर्म क्या, क्या नहीं, कुछ पता नहीं और इनफैक्ट मतलब भी नहीं। तो हिंदू धर्म के विधि-विधान, आचार-अनुष्ठान, पूजा और उपासना की प्रणाली को तभी समझा जा सकता है, जब हम इसके मूल स्वरूप को ध्यान में रखें। सबसे पहले तो यह एक कट्टरता रहित सर्वसमावेशी धर्म है। कट्टरता कैसे हो सकती है इसके अंदर? आप कह रहे हो अहम ब्रह्मास्मि, सर्व खल विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है और वो फास्टेस्ट तरीके से वहां जाएगा। और किसी के साथ आप व्यवहार क्या कर रहे हो, या तो संघार के अंदर भी कोई वैर भाव से नहीं, उसको किस तरीके से मानव प्रकृति के जो सबसे निरंकुश भाग हैं, उनको भी धर्म के जुए के अंदर कस दिया। जो भाग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं अनुशासन का, युद्ध है, क्रोध है, जीवन की ओर सुख भोगवादी भाग हैं, एकदम कस दिया। कट्टरता रहित सर्वसमावेशी धर्म है और इसने तो यहाँ तक कि इस्लाम और ईसाइयत को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया होता, यदि वे समावेश की प्रक्रिया को सहन कर पाते। ये तो बात अपन ने कल करी थी। भई ये सहन कर पाते मतलब बेसिकली वैदिक जो यहाँ भाव है इस संस्कृति का, वो किसी भी चीज़ को ये नहीं काट के बाहर कर देता है। उसके तो खाली ये है कि इनटॉलरेंट अगर कोई चीज़ है, वो वैदिक स्पिरिट नहीं है। बाकी तो परमात्मा को आप जिस भी तरीके से, भई परमात्मा के ऊपर किसी का एकाधिकार थोड़ी हो सकता है। तो उसके अंदर जो चाहे उस मार्ग से जाओ और जो उससे जाना चाहें, उसको सहायता पहुँचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कि यही वाला है और इससे एक कदम आगे बढ़ के जो इसको नहीं मानता उसको मार डालो, ये तो कोई बात नहीं हो सकती। वह सब जो इसे मार्ग में मिला, उसे इसने अपने अंदर ले लिया और यदि वह अति भौतिक लोकों के सत्य तथा अनंत के सत्य के साथ अपने रूपों का कोई यथार्थ संबंध स्थापित कर सका, तो वह संतुष्ट रहा है। और फिर अपने अंतःस्थल में इसे सदैव यह ज्ञान रहा है कि धर्म को यदि कुछेक संतों और विचारकों के लिए ही नहीं, अपितु जनसाधारण के लिए एक वास्तविक वस्तु होना है, तो हमारी समग्र सत्ता को
केवल अतिबौद्धिक एवं बौद्धिक भागों को या अंगों को ही नहीं, अपितु अन्य सभी को भी अपनी पुकार सुनानी होगी। बौद्धिक और अतिबौद्धिक, वो तो मान लेंगे। इसीलिए द मदर के अंदर जैसे वो कह रहे हैं, इट इज़ नॉट इनफ दैट द हायर माइंड या हायर मेंटल पार्ट शुड रिस्पोंड। योर वेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस, आपकी जो एकदम वाइटल एग्जिस्टेंस है, समस्या वहीं आ रही है। हम स्वीकार करते हैं माँ श्री अरविंद की बात को, पर कौन से भागों में? जीवन नहीं मानता, लाइफ जो एनर्जी है वो इस चीज़ को नहीं मानती। इसीलिए एग्ज़ीक्यूशन नहीं है माँ श्री अरविंद की पद्धति का। दूसरे भाग ये चर्चा परिचर्चा तो लाइफ डिवाइन की खूब है ही। और ये भी नहीं है कि उनको नहीं समझ में आ रहा, एक पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं हाँ, ठीक है। पर वो जो बाहरी भाग है, जो एग्ज़ीक्यूट करता है, उसके ऊपर तो अधिकार दूसरों का ही है। तो आपको ठीक है, बातें तुम कुछ भी कर लो, राशन तो मेरे पास से ही लेके जाओगे। पद्धतियाँ कितनी भी बात कर लो तुम, जीवन तो मेरे से ही ग्रहण करना पड़ेगा तुमको। ये भाग जो हैं ये सुनते नहीं। इसलिए आप कितने भी गहरे भक्त हो सकते हो, बच्चा नहीं दे सकते इस शिक्षा के अंदर, जीवन नहीं दे सकते। मानक वो ही रहेंगे सफलता के। कहीं न कहीं वो ही चीज़ें, वो ही सारी बातें वो ही अच्छी लगेंगी। ये बातें बस ठीक है, बातों तक ठीक रहेगी, अगर आपकी भावना है तो भी। कितने-कितने लाखों करोड़ों लोग संपर्क में हैं माँ श्री अरविंद की पद्धति के, पर ये जो जीवन को परिवर्तित करने वाला भाग, कि लाइफ एनर्जी आपकी मान लें, जीभ मान लें, सेंसेशंस मान लें, आपके जो एसोसिएशंस है परिवार से या आपके और जो चीज़ें हैं जो आप कैरी करते हो, आपके बैकग्राउंड से, आपके जो पीछे जो भी कुछ रहा है उससे, वो तो मानती है नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मानती। अब इनकी पद्धति के अंदर कोई लाइफ को क्रश करने वाली बात है नहीं, दूसरी पद्धतियाँ उसमें तो जंगल में पलायन करके चले जाते, इसमें वो है नहीं, पूर्ण योग है ये तो। तो आदमी फिर बाद में इसमें कि पूर्ण का मतलब तो अब वो दूसरी वाली चीज़ों के अंदर ज़्यादा जाता है। कल्पना, भावावेग और सौंदर्यात्मक बोध को, यहाँ तक कि अर्ध अवचेतन भागों की निज सहज प्रवृत्तियों को भी अपने प्रभाव में लेना होगा। कल्पना, अभी इमेजिनेशन क्या है वो देखो। तो माँ कहती है कि लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरबिंदो। श्री अरविंद ने जो एक हमको दर्शन दिखाया है, जो एक एक झांकी प्रस्तुत करी है भावी जो विश्व आने वाला है उसकी, कल्पना उससे भरी होनी चाहिए, रूप उससे आने चाहिए। अभी वर्तमान में क्या आते हैं, वो तो एक सैंपल उठा के देख लो हमारी कल्पना का, उसमें लेना-देना ही नहीं है उस बात का। भावावेग, सौंदर्यात्मक एस्थेटिक्स, आपके एस्थेटिक्स किस तरीके से हैं? अभी वर्तमान में कहते हैं ये कोई चीज़ सुंदर लगेगी, ये अच्छा व्यवहार है क्या? पर ये अच्छा और बुरा किस मानक के ऊपर है, ये एक सोचने की बात है। किन्हीं संस्कृतियों में कोई चीज़ जो है, आपके एस्थेटिक्स को बहुत अपील करती है और दूसरी चीज़ें हैं, वो उसको ऑफेंड करती हैं। सेम वो ही चीज़ें दूसरी संस्कृति के अंदर उनके प्रति जो रिस्पॉन्सेज़ हैं, जस्ट द ऑपोज़िट होते हैं। जो एक संस्कृति के अंदर बड़ी अपीलिंग होती है एस्थेटिक्स को, दूसरी संस्कृति के अंदर बड़ी रिपल्सिव होती है। अरे! ये क्या है? उनका सौंदर्य बोध दूसरे तरीके का है। सौंदर्य बोध भी अलग-अलग स्तर का है। आध्यात्मिक सौंदर्य बोध बिल्कुल अलग है। एकदम अलग कि ये क्या है? फ़ॉरेन में जाओगे वो सड़कों के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें कोई ये कि ये क्या बदतमीज़ी है भई? ये नहीं कर सकते। यहाँ तो अब इतना कोई आया ही नहीं है चीज़। करप्शन करोगे कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें एज़ सच। वो कोड यहाँ प्रभावी है ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक लाइफ़ है उसमें कैसे अपने को कंडक्ट करना है ही नहीं। तो सौंदर्यात्मक बोध, ये इतने-इतने भाग हैं, इनको कैसे टारगेट किया जाए? इनको सारों को लिया जाए और इसमें अर्ध अवचेतन और इनकी खुद की इंस्टिंक्ट्स हैं, इन सारों को लिया जाए। जितने भी आप समझदार हो, बुद्धि की बातें करते हो, ये करते हो, वो करते हो, अल्टीमेटली ये है भई इसकी शादी तो करनी पड़ेगी देखो। वो भी अगला कह रहा हाँ भई, ये काम ठीक हो गया।
कैसा भी साइंटिस्ट हो, कैसा भी हो, ये इंस्टिंक्ट कि भई ये वाला तो काम ये करने से ही जीवन पूर्ण होता है, मतलब पशुता से ऊपर तो फिर भी नहीं उठे। वो सहज वृत्तियाँ सारों के खूब विचार कर लेंगे, खूब सारी चीज़ें कर लेंगे, कुल मिला के है बच्चे पैदा करने के ऊपर ही, उससे कोई विशेष और अगर उससे थोड़े छूट निकले तो और दूसरी चीज़ें, कोई गड्ढों की तो कमी नहीं, न उनकी साइज़ की, न गहराई की और उनकी मात्रा कितनी है, तो बचे किससे, कैसे इससे? इस संस्कृति ने सारे भागों को टारगेट किया। धर्म को पराबौद्धिक एवं आध्यात्मिक सत्य की ओर मनुष्य को ले जाना होगा और मार्ग में इसे प्रकाशित बुद्धि की सहायता लेनी होगी। यहाँ इंटेलिजेंस की इसीलिए हमारा जो जितना भी ये अध्ययन है, मैं क्यों इतना इसके पीछे रोक-रोक के बुद्धि की और इसमें जितना ही आप बुद्धि को और प्रखर करते हैं, आप में जो ग्रे कॉर्नर्स हैं, जहाँ से ये नेगेटिव चीज़ें आ जाती थी, आपको भ्रमित करती थी, उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। वो वैसे नहीं आ सकते उन रूपों में। तो अगर आप सीरियस हो, तो ये एफर्ट आपको डेफिनिटली फ्रूटफुल लगेगा। अदरवाइज़ लगेगा ठीक है भई ये तो क्योंकि एक एक अप्रोक्सिमेशन सा रहता है, हाँ, हम चेतना भी समझते हैं, हम ये भी समझते हैं, वो भी समझते हैं। और एक स्तर पे उनको लगता है झूठ नहीं बोल रहे, पर लाइफ पावर जो है वो तो मान नहीं रही ना। जीभ का टेस्ट है, चाहे कितना भी ये कर लो उसमें कोई फ़र्क नहीं। परिवार से आपकी जो संलग्नता है वो वैसी की वैसी। आपके अपने फ़ियर्स, फ़ोबियाज़ आपके सोच के, समझ के, देखने के, जिस परिवार से आए हो, जो आपका एटाविज़्म है, वो सारे के सारे कैरी करते हो तो फंडामेंटली तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है अभी तक। ये हम सारों के साथ ये समस्या है। इसको कभी भी हम क्वेश्चन में लेके नहीं आते। तो प्रकाशित बुद्धि बेचारी करे क्या? तो ये सारे के सारे सर्टेन नोशंस रहते हैं, बस ये माँ का काम भी ऐसे करना चाहिए। श्री अरविंद की पद्धति बड़ी ऊँची है या ये है या वो है। सब चीज़ों को जैसे अलमारी में एक एक स्टोर में हम उसको इवैल्यूएट करके कैसे जँचाते हैं, ये इसकी कीमत की है, ये इसकी कीमत की है, वैसे हमने सारी चीज़ों को जँचा रखी है अपनी अलमारियों के अंदर, बस। परंतु वह हमारी जटिल प्रकृति के शेष भागों को भगवान की ओर पुकारने में अनदेखा करने की चूक नहीं कर सकता। और फिर इसे प्रत्येक मनुष्य को जहाँ वह स्थित है, वहीं से लेकर और वह जो कुछ अनुभव कर सकता है, वो उसी के द्वारा आध्यात्मिक बनाना होगा। उस पर एकाएक कोई ऐसी चीज़ नहीं थोप देनी है, जिसे वह अभी एक सच्ची और सजीव शक्ति के रूप में नहीं समझ सकता। ये वाला पार्ट जो डिटेल्ड उसके तैयारी की ज़रूरत है एक, इसको न तो कोई करना चाह रहा और न कोई इसके लिए तैयारी हो रही। आप तो एकाएक बस हम तो साइकिक के अंदर प्रवेश कर गए, हम तो इसके अंदर प्रवेश कर गए। ये डिटेल्ड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको सीरियसली परस्यू करते हैं, बच्चे को अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए, नए जीवन के लिए तैयार करना है, ये नहीं हो सकता ऐसे कि क आपने कोई एक दिन शिक्षा दी और वो हो गया। इस तरीके से नहीं हो सकता है। यही हिंदू धर्म के उन अंगों का अभिप्राय और उद्देश्य है, जो प्रत्यक्षवादी बुद्धि द्वारा तर्कहीन या तर्क विरुद्ध कहकर विशेष रूप से कलंकित किए जाते हैं। तो ये जो यहाँ के तो ये सारी चर्चा किसके इर्द-गिर्द घूम रही है? जितने भी आचार अनुष्ठान हैं, वो आपको के सारे जितने भी भाग है, एस्थेटिक्स है, अच्छा लग रहा है, आप मूर्ति की उपासना कर रहे हो, आपको टच प्राप्त हो रहा है, भगवान निराकार है। अरे! पर इससे आपके प्रेम वाले भाग को क्या मिला? मेरे को तो उसको गले लगा के अच्छा लगता है। उसको भाई के रूप में मैं मानता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है। आपको तो नहीं, नहीं, वो तो नूर है एक लाइट है। अब लाइट का आलिंगन कैसे करो, भोग कैसे लगाओ लाइट के? लाइट को आप अपनी पत्नी कैसे मान सकते हो? या अपना भाई है, पिता है, मित्र है, ये सारे भाव कैसे अपना सकते हो? ये तो एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ हो गई। तो इन्होंने आपके हर भाग को, आपकी सहज प्रवृत्तियाँ हैं, उनको कैसे टच करें भई?
इनको जो टच मान लो कावड़ लाने से मिलता है। अब इसमें तो कोई डायरेक्टली कोई चीज़ भी नहीं है एज़ सच। क्या कर रहे हैं भई? सामने देखे खाली पानी भर के लेके आना है। तो बढ़िया मैनेजमेंट है देखो, जिसमें सारे भई ये तो है नहीं कि सब जितने भी इलिटरेट है खाली वो ही मिलते हैं इसके अंदर। करोड़ों-करोड़ों लोग जो जा रहे हैं, वहाँ से जल जहाँ से भी वो भर के लेके आते हैं, वो सब इलिटरेट हैं और उनको धर्म की अफ़ीम है, वो चटाई हुई है और वो सारे के सारे इंटॉक्सिकेटेड हैं। सब के सब पागल हैं और चलो इंडिया में भी और बाहर आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हो और लाखों करोड़ों लोग इसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी ओर टर्न कर रहे हैं, तो मतलब कमाल ही बात है ये तो। ये पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहे, ये सारे के सारे फैक्ट्स सामने दिख रहे। ये है, बदमाशी इस चीज़ की है कि फैक्ट्स सामने दिख रहे तो भी करे साइंस। इसको एक्सप्लेन करो। हाँ, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके ऊपर अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, अब ये देखिए आप 97 यहाँ से आ गया। यही हमने पढ़ा था हिंदू धर्म के विधि-विधान, आचार-अनुष्ठान। ये हम पढ़ चुके। ये आया अपना यहाँ तक हमने पढ़ लिया ही। ये तो सिलेक्शन में लिया है। इसके आगे का मैं और पढ़ देता हूँ। किंतु यूरोपीय मन इस सहज आवश्यकता को समझने में असफल रहा है। यहाँ जो सनातन धर्म के अंदर है, ये इस टाइटल के अंदर आ रहा है कि जो वेस्टर्न मेंटालिटी है या जो इंडियन कल्चर से अनसिम्पैथेटिक है, जो पॉजिटिवली होस्टाइल है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो विद्रोह के अंदर है, इसलिए जो विद्रोह में है, उसको तो आपकी चीज़ अच्छी लग ही नहीं सकती। पर जो अनसिम्पैथेटिक है या एक दूसरे स्टैंड पॉइंट के ऊपर खड़ा है। अब इंडियंस जो हैं वो सिम्पैथेटिक हों, तो भी उनको ये पता नहीं, इसलिए वो ये इसको जस्टिफाई करने का प्रयास भी करेंगे, तो कर नहीं सकते। वो इसको साइंस का सहारा लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो वो एफर्ट करके उसको जितना वो सफाई करने का प्रयास करते हैं, उतना और गंदा हो जाता है क्योंकि अप्रोच ही ऐसा ही है। आप विज्ञान का सहारा लेके इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हो, जितने कि आपके ये कथाकार हैं और हैं, सब यही यही कोशिश कर रहे हैं। सब टोटल यही प्रयास कर रहे हैं। ये अब तो देखिए विज्ञान इसको प्रमाणित कर रहा है। अरे तो क्यों तो मतलब आपने अपनी चीज़ को अवमानित कर दिया और विज्ञान उसको जस्टिफ़ाई करेगा या उसको प्रमाण पत्र देगा, तो आपने तो विज्ञान को एक ऑथॉरिटी के रूप में ऊपर स्थापित कर दिया उससे। जबकि ये संस्कृति तो बहुत पुरानी है उससे और ये लॉजिक एक बेसिक नहीं समझ में आता। इतनी लॉजिकल बात है कि आप विज्ञान सम्मत बता रहे हो। अरे विज्ञान कौन-सा भौतिक विज्ञान की है ही नहीं ये चीज़ें। संगीत सुनाते हो, तो पशु दूध और बेटर देने लगता है, तो संगीत की ये कोई कोई क ये रेलेवेंस है क्या? आपने अपने स्तर के ऊपर उतार लिया संगीत को। तो मनुष्य हर चीज़ को अपने स्तर के ऊपर चाहे वो पारलौकिक हो, चाहे कैसी भी हो, सबको यहाँ तक उतार लेता है। और ये बहुत प्रचलन के अंदर है। लेफ्ट एंड राइट आप सारे कथाकारों को और को देख सकते हो, सब टोटल यही काम कर रहे हैं। हमसे अगर ये पूछा जाए इनका आप डीपर जस्टिफिकेशन बताओ, एक्सप्लेनेशन क्या है आचार-अनुष्ठान, राइट्स, फिर बाद में पूजा पद्धतियाँ, आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। भई अगर विज्ञान का सहारा लो, वो दूसरे विज्ञान का सहारा और वो विज्ञान तो खुद कह नहीं रहा कि इसमें ये बात है। ये समहाउ इनको क्योंकि दलील देनी होती है, वो दलील भी उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं कि मेरे को तो इसको प्रूव करना। हालाँकि इन दलीलों से न तो कोई चीज़ प्रूव हो रही, न डिस्प्रूव हो रही। किंतु यूरोपीय मन तो यहाँ उत्तर इस सनातन धर्म वाली पुस्तक में इस चीज़ का है कि वेस्टर्न मेंटालिटी जो ये आक्षेप लगाती है, चार्जेज़ लगाती है, इस संस्कृति के ऊपर वो बिल्कुल निराधार हैं, यहाँ इस दृष्टिकोण से। किंतु यूरोपीय मन इस सहज आवश्यकता को समझने में असफल रहा है। किसको? कि आपकी सत्ता के हर भाग को परमात्मा की ओर लेके जाना है। कैसे लेके जाएँ? भई यही तो पहेली है। अब पुराणों के अंदर
वो किस तरीके से गूँथ रहे हैं कि आपने 20 बार भी वो कहानी जितनी बार पढ़ते हो उतना उसमें इंटरेस्ट और है। अगर प्योरली हिस्टोरिकल फैक्ट्स हों, आप एक बार एकेडमिक्स के पर्पज़ से कर लोगे या आपको इतिहास जानना है, उसके लिए भले ही आप एक बार पढ़ सकते हो, बार-बार क्या पढ़ोगे उसका? अगर उसमें कोई इंस्पायरिंग कोई चीज़ है, कोई मोरल उसमें कोई ऐसी बात है, उसके अलावा तो कोई भी ऐतिहासिक तथ्य आप कितनी बार पढ़ोगे ये बताओ? और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है, आप जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार और नया आनंद इसके अंदर से निकल के आता है। आदमी लुक फॉरवर्ड टू करता है, अच्छा ये प्रसंग और आने वाला है, इसमें भरत जी का चरित्र आने वाला है, महाभारत के अंदर ये वाली बात। डिपेंड करता है आप कहाँ किस अवस्था में हो, ये पुस्तक वो वाली चीज़ आपको सामने लाके मतलब आपको उसमें से वो वाली चीज़ मिल जाएगी। जैसे गीता के अंदर से श्री अरविंद ने कहा कि जिसकी जो क्षमता है या जो आवश्यकता है, वो खाली हाथ नहीं जाता, वो कुछ न कुछ लेके ज़रूर जाएगा इसके अंदर से। वो कह रहे हैं ये ऐतिहासिक नहीं है, तो इतिहास भी है, पर इतिहास अकेला नहीं है इनके अंदर। आप जो इतिहास की बात कर रहे हो, उनमें तो कुछ है ही नहीं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा भी 4 घटनाएँ ऐसी हैं, जिसको ये इतिहासकार कह रहे हैं, इतिहास में कभी हुई ही नहीं, इस तरीके से। और फिर भी उनका विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभाव है, जिसके अंदर कोलोक्वी ऑफ कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन और कृष्ण का संवाद, एक्साइल इन वृंदावन, वृंदावन के अंदर वो चले गए और फिर बाद में आपके क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन और सीज ऑफ ट्रॉय। अब यूँ तो ये सारे के सारे काव्यात्मक चीज़ें आप कह सकते हो, पर कह रहे इसने सारी मनुष्य जाति को आज तक भी प्रभावित करती आ रही है ये सारी चीज़ें और इतिहासकार कह रहे हैं ऐतिहासिक नहीं है। वह धर्म को आत्मा द्वारा नहीं अपितु तर्क शक्ति द्वारा शुद्ध करने पर, आत्मा द्वारा नहीं अपितु तर्क शक्ति द्वारा सुधार करने पर बल देता है। रीजन के द्वारा बताएँगे हम और हम देख चुके हैं कि यूरोप में इस प्रकार के शुद्धिकरण और सुधार के क्या परिणाम हुए हैं। हालाँकि वहाँ ज़रूरी भी था। वहाँ जिस तरीके की निरंकुशता हो गई थी, तो इसीलिए वहाँ जो पुनर्जागरण का काल आया, जो रिनेसांस आया वहाँ तो जला डालो साहब विचेज़ कह के। बाइबल कहेगी तो ये स्टीम इंजन चल सकता है, नहीं तो अगर ये ऐसे उसके अलावा चल गया तो इसको मार डालो। बाइबल को इंटरप्रेट भी हम ही लोग कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो अगर इस तरीके की आपकी बहुत ज़्यादा संकीर्णता हो, तो उसमें तो आ ही जाएगा शुद्धिकरण तो अच्छे ये तो बहुत सहन करने के बाद आया। इस प्रकार की अज्ञानतापूर्ण चिकित्सा का अचूक परिणाम रहा है, पहले धर्म को दुर्बल करना और फिर उसे धीरे-धीरे मार डालना। भई अब तो धर्म अगर चर्चेज़ वगैरह की बात करो तो वो और दूसरे पैकेजेज़ भी देते हैं आपको। यहाँ आ जाओ ये ठीक होएगा, आपकी शादी-वादी भी करवा देंगे, इसमें ये सारे काम कर देंगे, कि यार वापस तो आएँ किसी तरीके से ही। रोगी चिकित्सा का ही शिकार हो गया है, जबकि वह रोग से भली-भाँति बच सकता था। नैतिक तत्व के अभाव का दोषारोपण। यहाँ जो सनातन धर्म के अंदर बात चल रही है, ये जो सिलेक्शन अपन ने लिया, जो अपन सिलेक्शंस पढ़ रहे हैं, वो तो क्रोनोलॉजी के अंदर ले रहे हैं। जो बेस्ट जो या जो सबसे सारगर्भित चीज़ें हैं, जो ली जा सकती हैं। यूँ तो सारी चीज़ें सारगर्भित हैं, पर अब चयन तो चयन है, नहीं तो संचयन करो क्या आप? इसके अंदर एक फ्रेमवर्क में सनातन धर्म वाली पुस्तक में एक वाइड फ्रेमवर्क है, एक स्कीम है, उसमें चल रहा है और जो हमने पहले पढ़ा था जो वो सिलेक्शंस हैं, क्रोनोलॉजिकली। नैतिक तत्व के अभाव का दोषारोपण लगभग अति विशालकाय रूप से असत्य है। ये आर्चर ने अभियोग लगाया और बहुत लोग लगाते हैं। हमको लगता है यार ये क्या बात हुई? अगर आप अपनी भी दलीलें देखें इस संस्कृति के प्रति, पहले तो हम में से कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। बारीकी से इसका अध्ययन, फिर बाद में चीज़ों को देखना, उनका आकलन करना। यदि श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव न हो, तो हम भी नहीं बता सकते कि इसमें भारतीय संस्कृति के अंदर ये जो अभाव, नैतिक तत्व का अभाव, इसका जो दोषारोपण किया जाता है कि अभाव है साहब नैतिक तत्व का।
हम भी इसका खंडन नहीं कर सकते, अगर श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव न हो हमारे पास। यह तो सत्य का एकदम विपर्य है, बिल्कुल विपरीत चीज़ है, परंतु इसका स्पष्टीकरण हमें एक प्रकार की विशिष्ट गलतफ़हमी में ढूँढना होगा। इसका स्पष्टीकरण मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा लगता है दूसरी मेंटालिटी को, भई आपके पाले में जो नहीं खड़ा, सामने वाले पाले को ये वाला रंग क्यों दिखाई देता है? क्या उसमें कोई सच्चाई है? तो आप कह सकते हो हाँ, ठीक दिख रहा है उसको। ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मौसम फ़ॉगी है या फिर बाद में इस तरीके का है या वो जीवन के जिस पड़ाव पे खड़ा है, भी बच्चा कह दे उसको ऐसा क्यों नज़र आता है? तो आप कहो उसकी जगह तू खड़ा होगा, उसके जूतों में तेरा पाँव आने लगेगा तो तेरे समझ में आएगा, उसके जूते में पाँव डाल के देख, तेरे को पता लगेगा। तो वैसे ही इसका स्पष्टीकरण कि क्यों उस मेंटालिटी को अगर अपन बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच करें, जो हॉस्टाइल है इस संस्कृति के प्रति, अनसिम्पैथेटिक है, उनकी बात न करें और जो वास्तव में इसको समझना चाहते हैं, पर क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग स्टैंड पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। कि जैसे मैं शुरू में पहले दिन ही आपको मैंने इसमें ये कहा कि हमको भारतीय संस्कृति यदि साधना का हमारा रुख नहीं हो, तो हमको इसकी कोई बात नहीं समझ में आएगी। भले हम भारतीय हों, राष्ट्रीयता से हम भारतीय हों, तो भी खाली ये भाव भी मैं भारतीय हूँ, इसके धर्म से मेरा एसोसिएशन है, इसलिए ये आचार अनुष्ठान बढ़िया हैं, तो इसमें तो ये भी कह दिया कि कई चीज़ें ऐसी हैं, जो चली जानी चाहिए। अब ये कैसे पता चले? तो इसका जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, कि ये दोषारोपण क्यों लगाया जाता है, ये एक प्रकार की विशिष्ट गलतफ़हमी में ढूँढना होगा। ये जो चीज़ें श्री अरविंद सामने लेके आते हैं, ये ही विशेष चीज़ें हैं, ये गलतफ़हमी अराइज़ ही क्यों होती है? और जब ये पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो हम इससे अलग नहीं हो गए अब। भई आप अपने आप को किससे एसोसिएट करते हो? पूरब से करते हो या पश्चिम से करते हो? अभी तो थ्रू एंड थ्रू हम प्रभावित हैं पश्चिम से। उसी के वैल्यूज़, उसी की सारी चीज़ें, जीवन जीने का उसी का तरीका, सब टोटल वही। रंग-रूप भी हमारे बस में नहीं है ये। प्रयास तो पूरा का पूरा ये है इंडियन न दिखें किसी भी तरीके से। और जो सो कॉल्ड आपकी एजुकेटेड सोसाइटी है, वो तो बिल्कुल अरे एक्सेंट इसका भी तो इंग्लिश एक्सेंट है या अमेरिकन एक्सेंट है। हँसते हैं अगर कोई इंडियन एक्सेंट के अंदर आराम से शुद्ध बोल रहा है अंग्रेजी, तो चलो ठीक है, पर यार एक्सेंट इसका उतना बढ़िया नहीं है, इसका बढ़िया है। ये देखो मतलब सोसाइटी में वहाँ एक उसका स्थान ही कि भई ये तो और हिंदी बोल रहा है, कोई शुद्ध बोल रहा है चाहे कैसे भी, अभी उतना कोई डेवलप्ड नहीं है ये। तो ये तो हमारी स्थिति है, इसमें वो लोग हमारी संस्कृति के पीछे और उसके पीछे हैं, उनको कोई इसमें नहीं है, क्योंकि ये कोई नया नहीं है। क्या? दोषारोपण, ये नैतिक तत्व नहीं है। अब यहाँ अगर भारत में ही नैतिक तत्व नहीं है, मतलब अभी भी ये है कि भई आपके गाँव की ये हमारी बहू-बेटी है भई, इसकी तरफ ना ऐसे नहीं देख सकते तुम। ये जितना भी आया आपके जो कुरीतियाँ आई हैं, ये सब के सब पश्चिम और मुस्लिम आक्रांता जो आए, मुस्लिम्स ने इतना नहीं किया। हालाँकि ख़ैर उन्होंने जो किया, उन्होंने भी किया अपना बस पड़ते, पर क्योंकि इतने एफ़िशिएंट नहीं थे वो, न उनमें कोई सभ्यता, कल्चर थी ही नहीं कोई। ये बिल्कुल एकदम घोर पाशविक थे। इन्होंने विधिवत कर दिया सारा काम। हिंदू विचार एवं साहित्य पर लगभग निरंकुश रूप से व्याप्त नैतिकता के जुनून का दोष लगाया जा सकता है, क्योंकि हर जगह नैतिकता का स्वर बार-बार बजता है। ये ज़रूर लगा सकते हो आप, पर अभाव का ये तो नहीं लगाया जा सकता। ये तो यहाँ नैतिकता का स्वर तो कि आपकी जो स्त्री के साथ पर-स्त्री जो है वो तो माता के समान है और जो आपके जो किसी का धन अगर सोना भी पड़ा है, तो लोष्टवत, वो मिट्टी के समान है आपके लिए, आप उसकी तरफ देखोगे नहीं और खाली ये कहने से थोड़ी होता है।
आपने इसको एग्ज़ीक्यूट इतना गहराई से कर दिया, आपके कितने भी जो जो काव्य हैं और हैं या जीवन के अंदर है, गहन से गहन चर्चा है, उसमें भी ये कहेंगे यार ये गलत बात है, ये गलत किया। इस ब्राह्मण जो एक पर्टिकुलर ये जो वंश है, इसको हम बहिष्कृत करते हैं। इसने केवल पेट भरने के लिए और ये वाली क्रियाएँ करी, इसने अपनी विद्या का बाज़ारीकरण कर दिया, तो ये ब्राह्मणों में सबसे नीचे हैं साहब। खाली कोरा पेट भरने के लिए ये चीज़ ना नहीं, धर्म की मर्यादाएँ तय हैं कि ये मर्यादा ये करोगे तो ये ठीक है। मतलब सारे शास्त्रीय विधान और उसके अंदर भी भई अगर आपके इंटेंशंस गलत है, तो आप शास्त्र को भी अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, पर वो कर नहीं रहे थे। उनकी कोई मानसिकता थी नहीं उसको गलत इंटरप्रेट करने की। उनकी तो थी ये ध्यान रखने की कि मैं गलत नहीं कर बैठूँ, मतलब मैं गलती से भी गलती ना कर बैठूँ। तो मानसिकता यदि आपको वो जो आपको चार्ट आउट किया गया है शास्त्र के अंदर, उसका अगर खंडन करना हो जैसा कि आज जितनी भी न्याय प्रणाली है, वो कोई उसका पालन करने के लिए थोड़ी, उसके लूप होल्स ढूँढने के लिए है कि भई ये धाराएँ कौन-सी है, मेरे को मेरे क्लाइंट को बचाना है। उसको उससे मतलब थोड़ी है लूप होल्स से या भ्रमित करने से। यही चीज़ यदि व्यापक रूप से इस संस्कृति में होती, तो शास्त्रों का भी वो तो इंटरप्रिटेशन करते, वैसा ही करते, पर ऐसा करने की उनकी कोई मानसिकता थी नहीं। उनकी तो ये स्क्रूपुलस उनमें ये था कि भई मेरे को तो इसको पालन करना है और जहाँ थोड़ा-सा भी मेरे को ये हो बार-बार गुरुजी को जाके रेफर करना है कि गुरुजी गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? बताओ। अनंत के विचार के बाद धर्म का विचार। धर्म मतलब रिलिजन नहीं, एक्चुअल में यहाँ एक बड़ी समस्या ये है, यहाँ धर्म का अर्थ हमेशा ही एक उच्चतर विधान से है। श्री अरविंद के इसमें एक तो ट्रांसलेशन में या एक्चुअल ये तो ओरिजिनली भी धर्म को धर्म ही लिखते हैं। इसको अगर गलत ट्रांसलेट आप रिलिजन से कर बैठें, वो रिलिजन नहीं है ये और यहाँ वैसा रिलिजन रहा भी नहीं। पश्चिम में रिलिजन का मतलब ये है, एक पर्टिकुलर एक कोई उसके फिक्स्ड डोग्मास हैं, ये करोगे तो तुम धर्म की परिधि में हो, ये नहीं करोगे तो धर्म के दायरे से बाहर हो। संडे को जाओगे चर्च में इतनी ये भोजन से पहले तुमने थैंक्स गिविंग किया, इससे पहले ये किया। ये कुछ चीज़ें कर लो, हो गए तुम धर्म के अंदर। जीवन में फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर लाइसेंस है तुम्हारे पास। यहाँ इन्होंने कस दिया अपने अंतरंग से अंतरंग मोमेंट्स को, कि आप पशु के रूप में स्त्री-पुरुष का समागम नहीं कर सकते। अब ये बात तो वो तो कह ही नहीं सकते आपको। वो तो सर्टेन बाहरी नॉर्म्स बताएँगे, हृदय की चीज़ कैसे बता देंगे? ये फ़र्क आ जाएगा। आपके ऊपर हायर कोई कोड्स ऑफ कंडक्ट और खाली औपचारिक कोई चीज़ फॉर्मल आपके ऊपर लागू करेंगे, फॉर्मल चीज़ हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकेगी। हृदय को नहीं कर सकेगी तो एक्चुअल जीवन तो चलेगा जैसे ही चलेगा। ये तो थोड़ा बहुत उसको मोल्ड प्रदान करने की कोशिश करेगा, कि थोड़े बहुत भी तू थोड़ा-सा इधर से चला जा, थोड़ा-सा इधर से मूल तो कोई परिवर्तन होता नहीं। अनंत के विचार के बाद धर्म का विचार। धर्म मतलब एक उच्चतर विधान। मैं कहाँ हूँ? इसलिए पूरा चैप्टर गीता कह रही है स्वभाव और स्वधर्म। मेरा निज भाव और मेरे को करने का स्वभाव नियत कार्य, वो करना मेरा स्वधर्म है। ये करना मेरा राइट है। क्यों? क्योंकि भगवान ने मेरे अंदर ये चीज़ स्थापित करी है। तो मेरे को जिस मार्ग से मैं परमात्मा की ओर जा सकता हूँ, वहाँ तक जाने का मेरा राइट है, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर कर्म में कैसे रोक सकता आपको? मेरा राइट है भई। अभी राइट के मायने दूसरे हो गए, अधिकार भेद के मायने दूसरे हो गए। वहाँ वो ये कह रहा मेरा आनंद का अधिकार है, मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ। आप वैद्य हो तो उसके अंदर आपका अधिकार इसमें है कि भई मैं इसके भीतर जाऊँ, मैं सारे समय उसको उसके अंदर आनंद है, कैसे रुक जाएगा वो? आज वो फ़ॉर्मुलेशंस तो तैयार नहीं कर सकते आप मशीन होने के बावजूद।
मशीन होने के बावजूद वो जो चीज़ें पहले उन्होंने तैयार करी, कैसे कर दी? इस जुनून के आधार पे। और ये यदि हटा दिया जाए और धर्म को खाली औपचारिक ही बना दिया जाए, फॉर्मल बना दिया जाए, आपके बाहरी जो रूप हैं वो एकदम खत्म हो जाएँगे। इसका प्रमाण देख लो। मतलब भौतिक क्षेत्रों के अंदर भी वो निर्माण आप नहीं कर सकते जो वो आप कह रहे हो, पहले तो उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। नहीं होने के बावजूद निर्माण वैसे कर दिए जो आप कल्पना नहीं कर पाते। तो मतलब आपको जो शक्ति मिलती है और इसी का नियमन कैसे करना है, ये आपको आर्य शिक्षा पद्धति बताती थी। इसी बात को अभी तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम इतना इससे दूर आ चुके। अभी तो सारी शिक्षा है, कुल मिला के व्यापार के लिए तैयार कर रही है वो। सारी शिक्षा कुल मिला के वो शिक्षा नहीं है, आपको एक इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रही है, ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से चल रहा है। इसलिए कोई बोलता है वो आउटलॉज़ महसूस होता है, कि यार ये क्या बात कर रहा है? वो आपको लगता है कि ये गलत आदमी है, अपराधी है ये, नई बात करने का अपराधी है ये। और जो उस व्यवस्था के अंग हैं, उस पे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक कह रहा है। तो जो भी कोई आप साइकिक की बात करोगे और करोगे, प्रश्न उसके ऊपर उठते हैं, प्रश्न उस पे उठ ही नहीं रहे। भई ये तो अपन ने सुबह ये पाया। तो अनंत के विचार के बाद धर्म का विचार उसका प्रधान तार है। आत्मा के बाद धर्म ही इसके जीवन का आधार है। पर इसमें ये ना सोच सोच बैठिए कि आत्मा एक चीज़ है, धर्म एक चीज़ है। इनफैक्ट धर्म तरीका है उस आत्मा के पास लेके जाने का ही। नहीं तो यहाँ कोई भी चीज़ रह नहीं सकती अपने आप में। कोई बच्चा है, उसको तेरा धर्म इस समय ये है भैया, ये कर ले, और ये करने से जो आत्मा की निधियाँ हैं उसका तरीका ये है। पर उसमें भी यदि कोई सुखदेव जी होंगे, उन पे वो धर्म लागू नहीं होगा। बस, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी जो अब परिणाम है, जहाँ तक धर्मों को लेके जाना है, ग्रेडेड धर्माज़ हैं यहाँ। आप कहाँ हो, वो वाला धर्म आपके ऊपर लागू होगा। पर यदि उसके परिणाम के ऊपर आप पहले ही पहुँच गए, ये धर्म आपको कड़ी दर कड़ी, एक के बाद एक, जहाँ तक लेके जाएँगे, यदि वो काम, वो आपके अंदर से नीचे से पानी का स्रोत पहले ही फूट पड़ा, तो और बोरिंग क्यों करेंगे नीचे? बोर क्यों करेंगे? तो धर्म तो मान लीजिए वो प्रयास है कि पूरी हार्ड रॉक को तोड़ के इसके अंदर जो आत्मा की निधियाँ हैं, वो छलक उठें। अब वो कहीं 10 फुट में छलक उठेंगी तो कोई ज़रूरी है क्या उसको और 1000 फुट खुदाई करने की? या वो कहाँ छलक उठती हैं? फिर तो अपने आप ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और निकलता रहेगा उसमें से। ऐसा कोई नैतिक विचार नहीं, जिस पर इसमें बल न दिया गया हो। बल जीवन का जीवन, राजा शिवी की देखो आप, कर्ण की देखो, वो कोई उसके वस्त्र थोड़ी थे जो उसने काट के दिए, उसके तो अंग थे अपने। दूसरे ने माँग भी लिया और इसने सहर्ष दे भी दिया। तो बल नहीं, इन्होंने प्रैक्टिस में लाया इसको। बल देना तो एक चीज़ अलग बात है, जिसे उसके अत्यंत उपयुक्त एवं अलंघनीय रूप में अवस्थित न किया गया हो। अलंघनीय ना, इसका लंघन नहीं कर सकते। मैंने ये प्रण किया है, इस साम्राज्य की रक्षा का, तो भीष्म पितामह अकेला बहुत था। कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं, पर अलंघनीय ना, इस चीज़ के ऊपर से नहीं गुज़र सकते आप। तो मैं तो इसकी रक्षा करूँगा ही, जो हो सो हो। कर्ण ने कहा मैंने तो इसको वचन दे दिया, अब ये भले पता चल गया हो मेरे को कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। और ये भी नहीं ये पता होने के बाद हाफ़ हार्टेडली वो लड़ा हो। आप एक-एक चीज़ प्रैक्टिस तो करके देखो इनमें से कि क्या है ये? ये संभव है क्या? एक कह रहा है कि इसकी भूख मिटाने के लिए मैं मेरा मांस काट के रख रहा हूँ इसमें, तौल के ले लो। दूसरे आप उनके पास आ रहे हो कि साहब वज्र बनाना है, तो आपकी हड्डियाँ दे दो। वो माँगने वाला भी आ गया और देने वाला भी कि चलो ठीक है। मेरे पूरे शरीर के आप ये वाला लेप लगाओ, गाय जो है चाट-चाट के पूरा मेरे को चाट लेगी और सारी पीछे से हड्डियाँ बच जाएँगी। अलंघनीय रूप से, मतलब आप बिल्कुल चेस्ट हो, आप आपको कोई चीज़ क्षति नहीं पहुँचा सकती। आपके न सतीत्व को
कोई क्षति पहुँचा सकता, न आपके व्रत को, न धर्म को, न आपके संकल्प को। यहाँ तो आप समझते नहीं। प्रथा, ये सती प्रथा, जो हम हमारे तो खाली कन्वीनियंस है। क्या फ़र्क पड़ गया यार इसके? जिंदा तो बचता कम से कम। उनके लिए जिंदा रहने की इतनी कोई ख़ास बात नहीं थी। वो दूसरे स्तर के ऊपर थे। यहाँ हम देख रहे हैं क्या फ़र्क पड़ गया यार? ये भी कर ले। तो हम हर सेकंड अपनी आत्मा को लज्जित करते हैं, अपने आप को मारते हैं। वो कह रहे हैं नहीं करेंगे ये। मैंने ये वचन दे दिया, इसके लिए मैं तो करूँगा नहीं ये। बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। शिक्षण, आदेश, कथानक, कथानक, अब सावित्री का जो कथानक है ही, अब यूँ तो एक सामान्य सी कहानी लगती है। अगर आप इसको अपने स्तर के ऊपर उतारो, जिसका कि व्रत किया जाता है कि भई पति के लिए है या इसका इसके लिए है, कॉन्जुगल लव है उसके लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है। और है तो भी श्री अरविंद ने इसको क्या बना दिया है देखिए। इसके माध्यम से क्या बना दिया इसका। ये ही सारा भारतीय संस्कृति में रहा है हर चीज़ के पीछे। श्री अरविंद ने अपनी कविताओं के अंदर जो जो ऐसी चीज़ें ली हैं और उनको कहाँ से कहाँ तक उन्होंने उठा के उनको रख दिया है देखिए आप। कलात्मक कृति और रचनात्मक दृष्टांतों के द्वारा क्रियात्मक रूप में न लाया गया हो, ऐसी एक चीज़ नहीं है। मतलब मानव कोई चीज़ की कल्पना कर सकता हो, इनफैक्ट कल्पना तो ये प्रदान करते हैं, आपको ये जो रामायण है, महाभारत है या और जो काव्य हैं, ये काल्पनिक लगते हैं। ये रियल नहीं लगते कि ऐसा हो सकता है क्या? इन्होंने तो रच रच के रख दिया। ये आपको लगते हैं यार मतलब पराकाष्ठा कर दी इन्होंने तो। कल्पना की अगर पराकाष्ठा हो तो ये देखो, कैसे-कैसे रूपों के अंदर, कैसा-कैसा, क्या-क्या चीज़, पुराणों की और उनमें जो-जो वर्णन है, आपको अगर छोड़ दिया जाए कि कल्पना करो और फिर लिखो लिखो, पता पड़ जाएगा कि हमारी कल्पना कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। और अभी भौतिक हमारे ऊपर बाहरी तो जो रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, पर हमारी तो कल्पना पे, बुद्धि के ऊपर इन पे कितने ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो देखो आप। इन्होंने तो खोल के छोड़ दिया। कमी पढ़ने वाले की आ सकती है, उसमें प्रवेश करने वाले की आ सकती है। कंटेंट में तो कमी है नहीं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता इतिश्री हो गई सारे की। लो साहब मैंने पढ़ लिया और आत्मसात कर लिया। एक की नहीं कर सकते। अकेले रामचरितमानस या कोई एक चीज़, एक प्रति, एक प्रसंग उसकी नहीं कर सकते। शबरी का प्रसंग है, व्यक्ति बस उसमें पूरा जीवन निकाल दिया। बोर होके आदमी नहीं निकाल सकता। तो यहाँ तो पराकाष्ठा और ये तब हो सकता है, जब हर क्षण के अंदर परमात्मा को लाके समाहित करो, तो फ्रेशनेस हो सकती है। सोचो तो सही इस तरीके से, कि क्या किया इस संस्कृति ने और कैसे किया। सत्य, सम्मान, राजभक्ति, विश्वास पात्रता, साहस, शुचिता, प्रेम, सहिष्णुता, आत्मत्याग, अहिंसा, क्षमा, करुणा, हितैषिता, परोपकार, इसके सामान्य विषय वस्तु हैं। इसके सत्यवादिता तो तुरंत आप कहेंगे ये, पर आम व्यक्ति इसी स्तर के ऊपर है। नहीं तो ये आपके इस तरीके के कार्य कर सकते हैं क्या ये बताओ? जितने भी भौतिक निर्माण किए, जितने भी बौद्धिक निर्माण किए, जितनी भी सारी चीज़ें चल रही थी, अगर ये वाली चीज़ें जनसाधारण के अंदर न हों, यहाँ कोई सिविल वॉर थोड़ी चल रहा था। यहाँ कोई उथल-पुथल थोड़ी चल रही थी जो कि सब जगह और पूरे विश्व में ये ही उथल-पुथल का इतिहास रहा है। बाप आता है मतलब बेटा आता है, बाप को मार के इधर डाल देता है। मतलब सारे के सारे होर्ड्स थे ये। ये तो शिक्षित वर्ग ही नहीं था कोई सा। तो इनको तो ये क्वालिटीज़ की बात करो, इनका बेचारों को दूर-दूर तक कोई संपर्क ही नहीं था। यहाँ कोई ऐसा उबाल नहीं, कुछ भी नहीं। राज्य का विस्तार भी कर रहे हो, तो धर्म के अनुरूप, और उसमें भी अगले को आप ये कह रहे हो कि हमारी सत्ता को स्वीकार कर लो भी, मेरे को ये और उसके अपने तरीके हैं। वो शहर स्वीकार कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञातवास के बाद में अब
जब इनका अज्ञातवास पूरा हो गया पांडवों का, तो सभा के अंदर बैठे हैं। तो इसमें वो जो राजा है जहाँ इन्होंने अज्ञातवास लिया उसने, अरे तुम इस वेशभूषा में यहाँ बैठे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तू तो मेरा रसोइया है, तू म्यूजिक टीचर है, तू मेरा अपना पर्सनल दास है, ये मेरी पत्नी की जो है ये परिचारिका है। तो उन्होंने कहा जी हमारा अज्ञातवास था। तो उसने बड़ी क्षमा माँगी और कहा आपके लिए तो एकमात्र स्थान इस राजसभा के अंदर जो वो ऊपर सिंहासन है वो है। वो आपके लिए उचित स्थान है, उसके ऊपर आप, तो बताओ इसके अंदर, क्योंकि क्योंकि आप तो स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, तो आपके नीचे आने के आप तो सम्राट हैं, अब बताओ लड़ाई कैसे हो इसमें? वो तो अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं इसमें। इसमें आप ये समझिए कि पुट ईगो का नहीं है, वहाँ मानसिकता बिल्कुल अलग तरीके की है। इनसे अगर आप ध्यान से देखें, बहुत-बहुत फैक्ट्स आपके निकल के आते हैं। व्यक्ति कहता है कल्पना है, अरे तो कल्पना भी वॉइड में थोड़ी होती है, और कहीं क्यों नहीं है ये कल्पना? और खाली लूट-पाट की कल्पना क्यों है? और कल्पना क्या पूरे विश्व को रंग दिया, सना दिया इसको पूरे को रक्त से। जहाँ गए कुछ लोगों की भूख को मिटने के लिए सबको मार काट डाला। वो तो हैं आपके सभ्य लोग, और जहाँ इस तरीके की ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई वादा करके झूठ भी बोल सकता है क्या? और वो करते ही यही काम थे। वो लोग सभ्य हैं। अब बताओ ये कोई मानक है क्या? विवेकानंद जी उनकी भूमि के ऊपर जाके कह रहे हैं ये बातें। कह रही ये मानक है तुम्हारे? कुछ लोगों को पेट भरने के लिए, और तुम पूरे विश्व में रक्तपात करते फिर रहे, और जिन्होंने करोड़ों-करोड़ों लोगों को रखा, तुम सबको भी आश्रय प्रदान किया, हर धर्म को, जहाँ और अपने खुद के देशों में जो पिटते रहे, और जब शरण ग्रहण करी भारत के अंदर, वहीं वो जातियाँ फ्लरिश करी सबसे ज़्यादा और वहीं बचे। वो जाति तो अधिकारिणी नहीं है रिस्पेक्ट की, तुम हो। ये बात उनके स्थान पे जाके कहने में क्या चीज़ चाहिए वो देखो, हम अपने स्थान पे नहीं कह पा रहे। यहाँ हम चैलेंज करते हैं, तुम ये वाली शिक्षा, हम माँ के होने की का दावा करते, और ये शिक्षा की बात करो तो आप दूसरे को क्वेश्चन पे ले आते हो, सामने वाले को जो बता रहा है ये बात। अपने महत और उदात्त नीति शास्त्र से युक्त बौद्ध धर्म, आत्म विजय के कठोर आदर्श से युक्त जैन धर्म, धर्म के सभी पक्षों के भव्य दृष्टांतों से युक्त हिंदू धर्म, नैतिक शिक्षा और आचरण में किसी भी धर्म या संप्रदाय से हीन नहीं है। उल्टे सर्वोच्च पद ग्रहण करते हैं और इनकी सबलतम प्रभावपूर्ण शक्ति रही है। प्राचीन समय में इन गुणों के अभ्यास के स्वदेशी और विदेशीय प्रमाण प्रचुर मात्रा में हैं। स्वदेशीय और विदेशीय, स्वदेशीय को तो छोड़ दो, स्वदेशीय की तो भई लिख दिया होगा इन्होंने खुद ने। विदेशीय प्रमाण जो है उनको मैनिपुलेट कैसे करो भैया? वो यहाँ से प्रभावित होके जा रहा है, आपसे उसको कुछ चाहिए भी नहीं। वहाँ जाके वो कोई वृत्तांत लिखता है, या यहाँ जो जो दे आपके जो चला रहे हैं इस समय, जो सरकार है, उसके कारिंदे यहाँ से जो रिपोर्ट भेजते हैं वहाँ, अब वो तो भारतीयों की बड़ाई करने के लिए तो भेज नहीं सकते। क्या मतलब है उसको? मैं जाके किसी देश को गुलाम बना लूँ, यहाँ जो व्यवस्थाएँ चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, उसकी मैं रिपोर्ट करूँ, तो मैं यहाँ गुलामों की क्या मैं बड़ाई करूँगा वहाँ? क्यों वो सुनने वाले हैं? तो वो प्रमाण को तो आप ये भी नहीं कह सकते डॉक्टर्ड है साहब, या इंजीनियर्ड है, या साहब ये जो भी है, मैनिपुलेटेड है। ये तो हो नहीं सकता। मतलब इर्रिफ्यूटेबल है ये तो। तो स्वदेशीय को तो मानो नहीं मानो, उसके लिए तो आँखें चाहिए। स्वदेशीय जो प्रमाण है वो तो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। वो जिस भाषा में है, इस इतिहास को अगर देखना हो, तो आपको वेद में प्रवेश करना पड़ेगा, हमारे पुराणों में प्रवेश करना पड़ेगा। उनकी मानसिकता क्या थी? अब वो कौन-सा कपड़ा पहन रहे थे, क्या पहन रहे थे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कपड़ा कौन-सा पहन रहे थे ये पता करने से तुम उनके वास्तव में उद्देश्य को चूक गए, तो फिर व्यक्ति से कहाँ मिले? मैं आपसे मिलूँ और आपकी टी-शर्ट क्या ही विशेष मेरे को रहे, आप नहीं पहनोगे वो टी-शर्ट दूसरे दिन, तो फिर व्यक्ति तो गायब ही हो गया, अगर वो टी-शर्ट ही वो व्यक्ति है तो।
तो हमको इसका इतिहास है, सारी चीज़ें सब की सब उपलब्ध हैं। वेद है वो इस अपनी साक्ष्य खुद दे रहा है, यही श्री अरविंद कह रहे हैं। भारत का इतिहास हमको और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। वेद ही अपना अपना स्वयं का इतिहास देता है। और ये जो भाषा है, कोई भी भाषा इतनी विकसित हो, जो आपको प्रतीकात्मक तरीके से जीवन के, आपकी सत्ता के गहनतम सत्यों को गूँथ के दे रही हो, तो वो कितनी और अपनी बैकग्राउंड की माँग करती या उसका प्रमाण देती है। भाषा एक दिन में हो थोड़ी पैदा हो गई। और ऐसी भाषा, ऐसी मानसिकता, तो ये संस्कृति इस चीज़ का प्रमाण दे रही है, ये बात ही इस चीज़ का प्रमाण दे रही है कि ये तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। वेद को आप जिस भी कालखंड का कहो, पर उसमें जो भाषा है, उससे पूर्व कुछ नहीं था और अचानक एक दिन ये खड़े हुए ऋषि और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऐसे तो नहीं हो सकता। कितनी लंबी परंपरा पहले रही होगी, तब जाके यहाँ तक का विकास हुआ। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इससे जो फैक्ट्स निकल के आते हैं, अब ये तो कोई जानबूझ के ही अपनी आँखें एकदम कस के बंद करे और ऊपर से कुछ न कुछ लेप करे कि भई गलती से खुल जाए, नहीं आँखें कभी तो खुले ही। ये तो लेप की पट्टियाँ चढ़ा रहे हैं कि भई मेरे को तो सुनना है ही नहीं है, बस। पश्चिमी मन के लिए अच्छा यहाँ तक मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है, देविका जी, हाँ जी, पंकज भाई, क्लियर है यहाँ पर। है ना? हाँ जी। इस दृष्टिकोण से हमको अगर इतिहास में और चीज़ों में प्रवेश करेंगे, कुछ प्राप्त होगा, कुछ। अभी बड़ी विडंबना है कि जो जो कह रहे हैं हम वेद के अंदर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो भी जो श्री अरबिंदो की एक्चुअल क्या बात है, यहाँ आके तुरंत पता चल जाता है कि साधना किए बिना इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। सीधा-सीधा प्रमाण है इस चीज़ का। जबकि पाठ कैसे करना चाहिए, शास्त्रीय तरीके से बैठना क्या चाहिए, उसमें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसमें तो वो परफेक्ट हैं। इनफैक्ट प्रमाण पत्र ही वो ही दे रहे हैं आपको कि भई इसकी चांटिंग सही है, वेद के संबंध में इसका जो अर्थ करना है या जो भी वो अपने तरीके से कर रहे हैं। और फिर भी श्री अरविंद ने क्या क्या कहा है, सीक्रेट ऑफ वेद में बात क्या है, विज क्या है, भीतर से वो बात नहीं आए तब तक तो आपका इसमें प्रवेश हो नहीं सकता। यहाँ आके उनके पास भी नहीं है कोई चीज़। मैंने कहा जी सीक्रेट ऑफ वेद करवाते हो? क्या नहीं, वो तो नहीं करवाते। ये स्थिति है, तो इसलिए सहज ही है कि आम पब्लिक में जिस तरीके के विचार प्रचलित हैं, वो होना तो सहज ही है, इसमें गलत भी क्या बात है? इसमें से हम न उठें और साधना के अंदर अपने आप को झोंक न दें, तब तक तो ये न तो कोई शिक्षा की बात हो सकती, चैत्य-वैत्य की कोई बात नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। मैं के संबंध में कोई भी विचार जब तक आता है, तब तक हम कोई अच्छी बात कर नहीं सकते भई। अच्छी बात की शुरुआत ही नहीं है, क्योंकि माँ कह रही है व्हाट इज़ सोवरेन रॉयल्टी इन नॉट हैविंग इवन ए थॉट अबाउट ओनेसेल्फ। ये है अच्छी चीज़ कि अपने बारे में विचार तक न आए। बात यहाँ उल्टी है। कोई टाइम शायद माँ का विचार आ जाए। तो ये तो अचूक रास्ता है तकलीफ में आने का। भई गलती से हमारे ऋषि कहते थे कि अपने संबंध में कोई विचार आ जाता है, तो आपके सारे पुण्य, आपकी सारे शुभ, आपके सारे सुकृत, अच्छी कोई भी आप में चीज़ें हैं, वो सारी की सारी धूल में मिल जाती है, खत्म हो जाती है। अपने आप से संबंधित कोई विचार आए, अब वो तो कह रहे विचार आ जाए, यहाँ तो चला-चला के प्लानिंग से चीज़ें वही चल रही हैं। व्यक्तिगत स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से कि भई जितना आदमी सेल्फिश होगा, उतना ही जीडीपी बढ़ जाएगी, उतना ही देश का विकास हो जाएगा। तो अगर इस नीति पे होंगे, तो ये रूप जो आज हम साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो अभाव और तकलीफ, टॉर्चर में से जो गुज़र रहे हैं सारे के सारे, वो लाज़मी है, इसमें क्या गलत बात है? हम खुद भी टॉर्चर में सारी प्रकृति को टॉर्चर में लेके आ रहे हैं, सब संबंधों को टॉर्चर में, सबको टॉर्चर के अंदर, सबको उत्पीड़ित कर रहे हैं, तकलीफ में लेके आ रहे हैं भयंकर रूप से। ये इसका परिणाम है और प्रमाण भी है। इससे आगे तो नहीं चल पाएँगे।
ये और इसके अंदर ये अब देखो आप इस संस्कृति को अब मैं तो कुछ भी इसको टच नहीं कर पा रहा अदरवाइज़ तो इसका सही तरीका तो क्या है कि और इसकी साइकोलॉजी में एक-एक चीज़ में पर वो आपकी तब खुलेगी जब आप एक्टिवली साधना में प्रवेश करेंगे। अभी तो ये क्या है, ये आपके बुद्धि के स्तर के ऊपर आपको कई चीज़ें वो गाँठें आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रिपरेशन में तो ठीक है, पर अगर इसका आपको फर्स्ट हैंड टेस्ट चाहिए, वो साधना में पदार्पण किए बिना तो नहीं हो सकता है। ये चीज़ें आपके जीवन से चूक जाएँगी यदि अब ये प्रवेश नहीं करते। जो सबसे कीमती जो चीज़ें हैं, हीरे का वर्णन पढ़ लिया या जो आपके अमृत का वर्णन पढ़ लिया, अच्छी से अच्छी चीज़ों का वर्णन भले ही पढ़ रहे हो या उसकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, उसका आनंद, उसका वैभव तो तब ले सकते हो, जब इसमें प्रवेश करो। वो जो गोल्ड माइन है, उसमें जाओगे तो हाथ लगेगा, अभी तो बातें-बातें ही हैं। ये आपके लिए ऐसी चीज़ें खोल देगा, जो आप सीधे उसका एक तो आप खाली सुन रहे हो कि इस मिठाई में इतना रस आता है, अरे बड़ा आनंद आता है। एक आप उसके वहीं हो, उसका रसास्वादन कर रहे हो, तो आपका अंग-अंग जो है वो खुल मतलब खिल उठेगा ये, परिपुष्ट हो जाएगा। अभी बातें करवा रहे हैं आपको, कलाकंद की चर्चाएँ कर रहा हूँ, फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, इससे कोई शरीर के लग जाएगा क्या आपके? मुँह में पानी भले ही आ जाएगा, मतलब और क्या कर सकते हो? इसीलिए हो नहीं रहा, संस्थाओं के अंदर माँ श्री अरविंद के बैनर के नीचे भी बातें कर रहे हैं खाली। तो ख़ैर बातें भी कई जगह तो ऐसी कर रहे हैं, आपको लगता है यार ऐसे इससे तो मैं घर पे ही बेटर था, यहाँ आके क्या किया मैंने? एग्ज़ीक्यूशन में नहीं है, एग्ज़ीक्यूशन में और बातों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है शिब्या जी, कोई बात कहेंगे आप? नहीं तो यहाँ से हम इसी के नहीं आगे से भैया। चल जाएँ। बाकी ये सारा समझ आ रहा है? ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं, ये तो सही समझ में आ रही है ना शिब्या जी? समझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। हुँ। जय श्री मान। जय श्री